की फिलहाल टिटलागढ़ में रहता हूँ और लोको पायलट हूँ, यानी ट्रेन चलाता हूँ। फिलहाल मालगाड़ी ही चलाता हूँ अभी, या एक्सप्रेस या पैसेंजर में भी नहीं गया हूँ, लेकिन मालगाड़ी चलाता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अपने बारे में छोटी सी गवाही देता हूँ कि मैं पहले से मसीह में नहीं था, बाद में मसीह में आया हूँ। और पहले जब मैं था तो साधारण सांसारिक जीवन जीता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी जो सावन चल रहा है मैं इसमें एक बार बोल बम भी गया था। हमारे यहाँ महादेव साल है मनोहरपुर के करीब में, तो हम और मेरे चचेरे भाई लोग 3 जन गए थे, अभी खाली पैर। देखते थे सब कोई जाते हैं पानी लेके बोल बम बोलते हुए, क्या है मालूम नहीं था। मैं बचपन से ही वैसा किसी भगवान को उतना मानता नहीं था, समझ लीजिए एक नास्तिक ही था। सोचता था कहीं कुछ भगवान होगा जो करता होगा ये सब कुछ काम। मेरी एक दीदी भी है जो बोलती थी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो दिखता है उसको कोई गवाही की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा खुदा जो नहीं दिखता है उसको भी गवाही की जरूरत पड़ता है। हालेलुया। उसी गवाही को देने के लिए आया हूँ मैं। तो मैं मसीह में जब आया, उसी तो गवाही बहुत लंबी होती है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में करना चाहता हूँ क्योंकि गला भी खराब है। तो जब मैं मसीह में नहीं था तो सांसारिक लोग जैसे होते हैं वैसे ही थे, दुनिया भर इधर उधर घूमना। जैसे मैं बोला कि कभी कभी कोई बोलता है चलो मंदिर चलते हैं पानी डालने के लिए, तो मैं चला जाता था। कभी बोलते हैं बोल बम चलो, चला जाता था। लेकिन हमेशा खुशते रहता था कि प्रभु है क्या, कहाँ मिलेगा, क्या है मालूम नहीं। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई भी करते गया, सब कुछ करते गया। घर में भी वैसे भी मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूँ। गांव में होता है जैसे सपना पूजा होता है या जो भी होता है उसमें भी भाग लेता था, लेकिन उतना मालूम नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि शांति मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि क्या होता है। ये तो सब साधारण लोग जैसे दौड़ रहे हैं, जैसे अपने दुनियादारी में लगे हैं, दुकानदारी में लगे हैं, लेकिन शांति है कि नहीं उनके अंदर ये उन्हीं को पता है। तो इसीलिए आप सबके अंदर या मेरे अंदर जो शांति है वो मुझे पता है। इसीलिए जब मैं प्रभु में आया तो ये भी एक गवाही है, क्योंकि मेरे घर में कोई मसीह में नहीं थे। सबसे पहले मेरे दीदी जीजा लोग आए जो कि बड़े दीदी जीजा थे। तो वो जब मसीह में आए तो हम उसका बहुत विरोध करते थे, उल्टी सीधी बातें उनको बोलते रहते थे कि क्या होगा इससे। और वो लोग मसीह में आए क्योंकि उन लोग का परिवार में बहुत सारी तकलीफें थी, तो उसी कारण से वो लोग पूजा पाठ में बहुत लगे रहते थे। पूजा पाठ को वो लोग छोड़ के जब मसीह में आए तो उनका जीवन बदलने लगा। लेकिन हम उनका तब भी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मसीह में आने के बाद वो और तकलीफ में आने लगे। उनको रुपये पैसे के भी अभाव हो गया। पहले उनके पास बहुत रुपया पैसा था, उनको रुपये पैसे का अभाव होने लगा। तो हम लोग सोचते थे कि कैसा है कुछ, मतलब कैसा प्रभु है। हम लोग हंसते भी थे। तो मेरे जीजा वो रोते थे हमारे बात को सुनकर, क्योंकि वो हमें कुछ बोल नहीं सकते थे। वैसे बहुत कभी लोग, मतलब आदमी जो है वो रोता है, लेकिन मसीह में आके हर एक कोई रोता है, ये मैंने देखा है। लेकिन खुद मैं भी मसीह के लिए रोया है। हालेलुया, धन्यवाद। तो मैं लोको पायलट में हूँ फिलहाल। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, लोको पायलट में हूँ और मेरी ड्यूटी जो है ट्रेन चलाने की है। और आप सब जानते हैं कि ट्रेन चलाने के लिए कोई टाइम नहीं होता है, और हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है कि आपके लिए ये छुट्टी है वो छुट्टी है, हमें छुट्टी लेना पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं यहाँ आने के लिए भी छुट्टी लगाया था, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मैं अपसेंट में हूँ। लेकिन प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे यह उपस्थित खा लिया। मैं जब मसीह में आया उसके बाद प्रार्थना करने लगा। लोग देखते थे कि ये मसीह में आया और मुझे बोलते थे कि क्या तुम्हारे हाथ या पैर में यदि तुम्हारा अपना बच्चा कुछ गंदगी कर देगा तो तुम क्या अपना हाथ काट के फेंक दोगे, ऐसा बोलते थे। तो मैं बोलता था नहीं, तो फिर क्यों तुम अपना पुराना धर्म को छोड़ के मसीह में गए हो। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था कि क्या होता है। उस समय मैं कुछ करता भी नहीं था, मेरी नौकरी भी नहीं थी, शादी हो गई थी, वो भी प्रभु का धन्यवाद कि मसीह लड़की से
मेरा मन लग गया और मसीह लड़की प्रभु की योजना थी कि मैं उसको पसंद करने लगा और उसी के कारण मैंने बपतिस्मा भी लिया और प्रभु के भवन में भी जाने लगा। ये मेरी सच्ची गवाही है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बना के कहूँ, क्योंकि मसीह किसी तरह से भी चुनता है। वचन में लिखा है कि माँ के गर्भ में भी रचने से पहले उसने मुझ पर चित्त लगाया था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जब मैं मसीह में आया उसके बाद मैं तैयारी करने लगा। उससे पहले भी तैयारी करता था, एग्जाम लिखता था, रिजल्ट होता था, लेकिन नौकरी कभी नहीं लगा। मेरा एज हो चला था, करीब 28 या 29 होने वाला था उस समय जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था। तो मैंने प्रार्थना सभाओं में जाने लगा, क्योंकि मेरी वाइफ वो भी विश्वास में है। तो वो कहती है, अरे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा तभी तो परमेश्वर आपको देंगे। तो मैं बोलता था, प्रभु के तो सब हैं हम लोग, वो तो जानता है, उससे क्या प्रार्थना करें, वो तो जानता है, हम तो प्रभु के हैं ना, हम तो प्रभु में आ गए। यानी मैं जब बपतिस्मा लिया उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कच्चा ही था। तो वो बोलती थी कि आप प्रार्थना कीजिए, नहीं प्रार्थना कीजिएगा तो कैसे होगा। तो मैं बोलता था, प्रभु के तो हम हैं ही, वो तो सब जानता है हमारे बारे में, तो फिर हम उनसे क्या मांगेंगे। लेकिन वो बोलते थे, नहीं मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तभी खोला जाएगा। और ये बात सच है, क्योंकि वचन हमेशा सच्चा और जीवित है। हालेलुया। तो इसमें भी कहा गया है कि मांगना क्या है, मांगना जो है हमें प्रभु के राज की खोज के लिए पवित्र आत्मा को मांगना है, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में अच्छी तरह से जी सके, प्रभु की महिमा कर सके। और इस समय मैं प्रभु की महिमा के लिए ही उपस्थित हूँ। तो कहना यह है कि जब मैं प्रभु में आया, एग्जाम लिखने लगा, और विश्वास नहीं कीजिएगा, पहला एग्जाम ही मैं पास किया जब मसीह में आने के बाद। पहली बार मैं सेकेंड टेस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ मसीह में आने के बाद। पहली बार मेरा रिजल्ट निकला, मुझे रेलवे की नौकरी लगी मसीह में आने के बाद। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और इसी विश्वास को देखते हुए मेरे घर में, सभी तो नहीं बोलूँगा, मेरे माता पिता जो आए हैं वो भी मसीह में आ गए और वो भी प्रभु में जुड़ते हैं। और जब मैं रेलवे की नौकरी कर रहा हूँ, आप जानते हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये हर घर प्रार्थना कर एक ऐसा मंच मुझे मिला, वो भी मेरी पत्नी की वजह से। प्रभु मुझे मिले हैं मेरी पत्नी की वजह से, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके लिए भी वचन है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो मैं भी अभी कहता हूँ कि मैं विश्वास करूँगा तो मेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इसलिए मुझे ड्यूटी करते हुए भी एक ऐसा मंच की जरूरत थी जहाँ से मैं प्रभु के वचन को सुन सकूँ, उनकी वचनों को पढ़ सकूँ या उनसे जुड़ा रह सकूँ। टाइम नहीं मिलता है। सही में अभी जो एक नाटक है उसमें दिखाया गया कि थक जाते हैं, सोने का मन करता है। मेरे साथ वो ऐसे है, मैं अभी भी थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, कभी कभी वचन नहीं सुन पाता। लेकिन हर घर प्रार्थना का एक ऐसा मंच है जो कि सुबह शाम वचन सुनने और वचन को पढ़ने का मौका देता है, क्योंकि वचन हम जब सुनते हैं तब उसको हम पढ़ने के लिए मन में जिज्ञासा भी होती है कि वचन में क्या लिखा है। कभी कभी जैसे ऑनलाइन मीटिंग में बोलते हैं कि इतना वचन का जो वचन बताते हैं, तो वो वचन कहाँ मिलेगा, उसके लिए बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा। उस समय हम बाइबल निकालते हैं, वचन को पढ़ते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच के द्वारा इतना सब कुछ करने को मिला है और प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है। और इस मंच ये जब तक जुड़ा रहेगा, हम इस मंच से जुड़ा रहेंगे, ये प्रभु से जुड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल, टिटलागढ़ से हमारे बीच में आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे मुख्य वक्ता और हमारे आज के अतिथि भी हमारे बीच में आ चुके हैं।